और दिल्ली से बड़ी खबर बता दें आपको, दिल्ली में आप कांग्रेस के बीच सीटों पर समझौता। बता दें आपको, दिल्ली में आप 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, गुजरात में कांग्रेस 2 सीट आपको देगी। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, हरियाणा और असम में एक एक सीट दे सकती है कांग्रेस। पंजाब में कांग्रेस आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, महाराष्ट्र में गठबंधन के लिए अंतिम चरण में बातचीत चल रही है। महाराष्ट्र में इंडिया में सीट बंटवारा जल्द हो सकता है। 48 में से 39 लोकसभा सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला जल्द ही तय हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर लंबे समय की खींचतान के बाद कांग्रेस और सपा और आम आदमी पार्टी के बीच में सीटों का बंटवारा होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, 48 में से 39 लोकसभा सीटों के बंटवारे का महाराष्ट्र में जल्द ही फॉर्मूला तय हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में आप कांग्रेस के बीच सीटों पर समझौते की खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, दिल्ली में आप कांग्रेस के बीच सीटों के समझौते की खबर सामने आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस के लिए 3 सीटों की बात सामने आ रही है। गुजरात में कांग्रेस 2 सीटें दे सकती है। दिल्ली में आप कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको, दिल्ली में आप 4 पर लड़ेगी, कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, लंबे समय की खींचतान के बाद आखिरकार सीट बंटवारे को लेकर सहमति तो बन गई है, लेकिन किस तरह के समीकरण देखे जाने वाले हैं आप? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन की बातें लंबे वक्त से चल रही थी और जब भी मीटिंग होती थी तो उसके बाद उम्मीद की जाती थी कि अब किस किस तरह से सीट शेयरिंग होगी, इसके बारे में खुलासा दोनों पार्टियों की तरफ से किया जाएगा। लेकिन लगातार उम्मीदों के बाद अब जो खबरें आ रही हैं उसमें दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली है और यह कहा जा रहा है कि आज शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी कि दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में, साथ ही साथ गोवा की कौन कौन सी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ेंगे और किन सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट हैं, जिनमें 4 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। उसी तरह से हरियाणा में 1 सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है, गोवा में भी 1 सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है और गुजरात में 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ लड़ेगी। लेकिन गुजरात की यदि बात करें तो भरूच सीट जो है वहां की, उसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि वहां से उनके दिग्गज नेता अहमद पटेल सांसद होते थे, तो वो उनके लिए भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई सीट है, इसलिए कोई दूसरी सीट आम आदमी पार्टी ले और इस पर कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। लेकिन इस सीट पर अभी फैसला नहीं हुआ है और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो वो यहां अपना उम्मीदवार पहले ही उतार चुकी है। अब दिल्ली की यदि बात करें तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीट में से 4 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 पर कांग्रेस लड़ेगी। और जो सीट शेयरिंग हुई है इसमें बड़े समीकरण के साथ दोनों संगठनों ने, दोनों पार्टियों ने तय किया है। और कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस ने मुस्लिम बाहुल्य सीट अपने लिए ली है, जिसमें कि ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक, इन 3 जगह से कांग्रेस लड़ेगी और बाकी की जो 4 सीट हैं, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट, यहां से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार होगा। तो आम आदमी पार्टी ने अपने मुफीद जो सीटें हैं वो इसमें ली है और कांग्रेस ने अपने हिसाब से, क्योंकि 2019 का चुनाव हो या फिर जो एमसीडी चुनाव हुए थे उसमें मुस्लिम बाहुल्य सीटों में अच्छा जो प्रदर्शन था वो कांग्रेस का रहा था। उसी तरह से आम आदमी पार्टी ने जो ग्रामीण क्षेत्र जिन लोकसभाओं में हैं उन्होंने वहां पर अपना विश्वास जताया है। तो आज शाम को स्थिति साफ हो जाएगी कि कहां कहां से किसके उम्मीदवार होंगे। जी,
नागेंद्र, उत्तर भारत में कांग्रेस की स्थिति विधानसभा चुनाव में ही साफ हो गई थी, लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करें तो कांग्रेस का वर्चस्व है। वहां पर किस तरह से बंटवारा होगा सीटों का? देखिए नेहा, जो विधानसभा चुनाव होता है वो अलग मुद्दों पर होता है और लोकसभा चुनाव अलग मुद्दों पर होता है। ये जरूरी नहीं कि विधानसभा में यदि कांग्रेस ने नॉर्थ इंडिया में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है तो लोकसभा चुनाव में भी वैसी ही स्थिति रहने वाली है। अब यदि गठबंधन सही से होता है तो बीजेपी के लिए चुनौती इंडी अलायंस की तरफ से नॉर्थ इंडिया में भी हो सकती है। उसी तरह से आप साउथ इंडिया की यदि बात कर रहे हैं तो वहां भी कांग्रेस जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके ऊपर निर्भर करती है। उनमें भी क्योंकि वहां ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों की ही राज्य में सरकारें हैं, तो वहां भी राज्य सरकार में जिस पार्टी की सरकार है उसके दबाव में कांग्रेस रहेगी। और जिस तरह से अभी दिल्ली में हुआ है गठबंधन दोनों दलों के बीच में, साउथ में भी कमोबेश वैसी ही स्थिति रहने वाली है। लेकिन 543 लोकसभा सीटों में 200 सीट ऐसी हैं जिनमें की कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर होती है। वहां क्षेत्रीय पार्टी या तो चुनाव नहीं लड़ती हैं या फिर वो लड़ाई में नहीं रहती हैं। तो 200 सीटों पर तो कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर रहनी है, यानी 200 सीटों पर कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और बाकी के जो इंडी अलायंस के घटक दल हैं उनका वहां समर्थन रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र, ज्यादा जानकारी